जापान की कोस्टल बेल्ट, जिसे हम साहिली पट्टी भी कहते हैं, उससे 4 किलोमीटर समुंदर की अंदरूनी तरफ यानी कि पानी के बीचों बीच एक फ्लोटिंग एयरपोर्ट है, एक तैरने वाला एयरपोर्ट। ये कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट नहीं है, ये दुनिया का पहला और सबसे बड़ा फ्लोटिंग या तैरने वाला एयरपोर्ट है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि ये खला में मौजूद स्पेस स्टेशन से भी नजर आता है। सिर्फ यही नहीं, इस फ्लोटिंग एयरपोर्ट को कोस्टल बेल्ट यानी कि साहिली पट्टी से जो ब्रिज या पुल कनेक्ट करता है, ये पुल भी दुनिया का सबसे लंबा पुल है। इस एयरपोर्ट का डिजाइन इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट था और जब ये एयरपोर्ट बनाया गया था तो ये इंसानों के हाथों का बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड या जजीरा भी था। आर्टिफिशियल या मसनूई तो था, लेकिन जजीरा था। इस फ्लोटिंग एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन में टोटल खर्चा आया 20 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तानी करेंसी में बात की जाए तो तकरीबन 1700 अरब पाकिस्तानी रुपए। इस बात में भी कोई शक नहीं कि ये एयरपोर्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल था। लेकिन दोस्तों, इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन या इसको बनाने के दौरान कुछ ऐसी टेक्निकल मिस्टेक्स, कुछ ऐसी टेक्निकल गलतियां कर दी गईं कि जिनकी वजह से आज ये इंजीनियरिंग मार्वल आहिस्ता आहिस्ता समुंदर के पानी में डूब रहा है। अब इसी के साथ यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि जब जमीन मौजूद थी तो जापान की हुकूमत ने समुंदर के पानी के ऊपर एक तैरता हुआ एयरपोर्ट बनाने की जरूरत क्यों महसूस की। और इसी के साथ साथ जब ये एयरपोर्ट अब डूब रहा है तो इंजीनियर्स इस इंजीनियरिंग मार्वल को किस तरीके से मुकम्मल तौर पर डूबने से बचाने की तदबीर ढूंढ रहे हैं। ये कहानी है दुनिया के एक इंतहाई मुनफरिद किस्म के मेगा प्रोजेक्ट की और ये वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिर तक बेहद मजा देने वाली है। सो टिक कर बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जापान के इस इंटरनेशनल फ्लोटिंग एयरपोर्ट का नाम है कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बात मैं और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी तो जापान साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों में अपना एक इंतहाई मुनफरिद किस्म का मुकाम रखता है। कांसाई एयरपोर्ट जापान के 3 मेजर और बड़े शहरों ओसाका, कोबे और क्योटो के इंतहाई करीब वाक़या है। मजे की बात यह है कि इन तीनों शहरों में 3 बड़े एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं। डिस्टेंस की बात की जाए तो ये तीनों एयरपोर्ट्स एक दूसरे से 50 किलोमीटर के रेडियस के बीच में आते हैं। तो अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि जब 3 बड़े एयरपोर्ट्स एक दूसरे के इंतहाई करीब वाक़या हैं तो फिर जापान की हुकूमत को इन्हीं के बीच में एक चौथा एयरपोर्ट बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उसकी रीजन ये है दोस्तों कि जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमिकल डिमांड, ये वो 2 मेजर फैक्टर्स थे जिन्होंने जापान की हुकूमत को इस बात के लिए पुश किया कि इस इलाके में एक चौथा मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होना चाहिए। अब जापान की हुकूमत को जो पहला मसला पेश आया वो ये था कि ओसाका, कोबे और क्योटो के एयरपोर्ट के इर्द गिर्द आबादी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये तीनों एयरपोर्ट्स चारों साइडों से मुकम्मल तौर पर आबादी में कवर्ड हैं, यानी कि इन तीनों एयरपोर्ट्स को किसी भी सूरत में एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। ऑन दी अदर हैंड, कांसाई सूबे के अंदर वो तमाम जमीन जिसके ऊपर जापान की हुकूमत की नजर थी कि यहाँ पर एयरपोर्ट तामीर किया जा सकता है, उस जमीन के ऊपर मुकामी अफराद खेती बाड़ी करते हैं और इन मुकामी अफराद ने चौथे एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन जापान की हुकूमत को देने से साफ इनकार कर दिया। अब जापान की हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं बची थी सिवाय इसके कि वो ओसाका बे में किसी तरीके से एक नया एयरपोर्ट खड़ा कर दें। माहिरीन ने ओसाका बे में एक जगह सिलेक्ट की जहां पर इस एयरपोर्ट को तामीर किया जाना था। इस जगह के ऊपर पानी की गहराई है 60 फुट। अब ये बात तो तय थी कि इस जगह के ऊपर एयरपोर्ट बनाने के लिए पहले एक आर्टिफिशियल आइलैंड या जिसे हम मैन मेड आइलैंड कहते हैं, मसनूई जजीरा, वो बनाना जरूरी था। दोस्तों, कांसाई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है साल 1987 में। उस वक्त इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट बनती थी 8 बिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में पड़ गई प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की कॉम्प्लिकेशंस। इन कॉम्प्लिकेशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, इनके सॉल्यूशंस निकालने के चक्कर में प्रोजेक्ट की कॉस्ट 8 बिलियन से जंप करके पहुंच गई 20 बिलियन यूएस डॉलर्स पर। यहाँ मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि अगर यही एयरपोर्ट कांसाई के सूबे में खुश्क इलाके के ऊपर या जमीन के ऊपर बनाया जाता तो इसकी
कॉस्ट डबल भी हो सकती थी और डबल से कुछ ज्यादा भी। रीजन सिंपल सी थी कि जमीन किसानों से खरीदनी पड़ती और जाहिर सी बात है किसान अपनी जमीन मुंह मांगे दामों फरोख्त करते। इंजीनियर्स की टीम ने कंसाई एयरपोर्ट को बनाने के लिए पहले 2 जजीरे एक दूसरे के साथ बनाए। एक मसनूई जजीरे की लंबाई थी 4 किलोमीटर जबकि दूसरे की थी 5 किलोमीटर। इन जजीरों को पानी में पैदा करने के लिए जितनी भी मिट्टी लाकर यहाँ पर डाली गई वो मिट्टी खोदी गई करीब के एक पहाड़ी सिलसिले से और इस मिट्टी का नंबर था 750 मिलियन क्यूबिक फीट। कंसाई एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट से पहले जापान के अंदर मसनूई जजीरे तामीर किए जा चुके थे, लेकिन एक छोटे साइज के मसनूई जजीरे को बनाने में और एक इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट कंसाई एयरपोर्ट को एक मसनूई जजीरे के ऊपर खड़ा करने में जमीन आसमान का फर्क था। कंसाई एयरपोर्ट एक रिस्की प्रोजेक्ट था, इसमें कई तरह के मामलात इंतहाई हसास थे। कंसाई एयरपोर्ट की तामीर से पहले इंजीनियर्स की टीम ने इस जगह के ऊपर समुद्र के पानी के नीचे मौजूद समुद्री कीचड़ का सैंपल लिया। इस सैंपल पर कई तरह के टेस्ट परफॉर्म किए गए और रिजल्ट ये निकाला गया कि जब एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर तामीर कर दिया जाएगा तो ये 19 फीट नीचे की तरफ को जरूर धंसेगा। एक दूसरी कैलकुलेशन ने ये बताया कि ये धंसना 19 फीट नहीं होगा बल्कि 25 फीट होगा। अब यहाँ पर हो गई जापान की हुकूमत से एक बहुत बड़ी गलती। कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट बचाने के लिए जापान की हुकूमत ने 19 फीट धंसने के हिसाब से इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया। आइलैंड और एयरपोर्ट की बेस को 19 फीट धंसने के हिसाब से ही डिजाइन किया गया। अब इस कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला मरहला था ओशन फ्लोर को यानी कि समुद्र की सतह को सख्त करना। ओशन फ्लोर को सख्त करने के लिए 10 लाख ड्रिलिंग पाइप्स को ओशन फ्लोर पर उतारा गया। इन तमाम ड्रिलिंग पाइप्स को एक साथ वाइब्रेशन दी जाती थी। इस वाइब्रेशन का फायदा ये हुआ कि जितनी भी लूज सैंड थी वो सारी की सारी मुकम्मल तौर पर कंप्रेस हो गई और ओशन फ्लोर काफी हद तक स्टिफ या सख्त हो गया। इसके बाद 10 लाख ड्रिलिंग पाइप्स को तो पानी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इनके साथ जो अटैच्ड ड्रिलिंग होल्स थे उन्हें ओशन फ्लोर के ऊपर ही रहने दिया गया। इन 10 लाख ड्रिलिंग होल्स में एक स्पेशल किस्म की रेत डाली गई जो कि पानी को जज्ब कर लेती है। अब इन मसनूई जजीरों को और इनके ऊपर मौजूद एयरपोर्ट को सपोर्ट मिलनी थी एक सी वॉल की। ये सी वॉल या समुद्री दीवार थी 24 किलोमीटर लंबी। इस सपोर्टिव सी वॉल को बनाने के लिए तकरीबन 50,000 कंक्रीट के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। इस सी वॉल को बनाने का मकसद ये था कि इस एयरपोर्ट को हर तरह के समुद्री तूफान और उसके नतीजे में पैदा होने वाली इंतहाई खौफनाक लहरों से महफूज रखा जा सके। 1990 में ये मैन मेड आइलैंड्स मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए तो इनके ऊपर एयरपोर्ट और रनवे की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। इसी के साथ साथ इस एयरपोर्ट और ओसाका को आपस में कनेक्ट करने वाले ब्रिज को भी तामीर किया जाना शुरू कर दिया गया। सिर्फ इस ब्रिज को बनाने की लागत अलग से $1 बिलियन बनी। अब दोस्तों ये एयरपोर्ट अपनी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही जमीन पर 34 फीट तक धंस चुका था, जबकि मैंने आपको पहले बताया कि इंजीनियर्स की टीम की एस्टिमेशन ये थी कि ये एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट या फिर ज्यादा से ज्यादा 25 फीट तक धंसेगा। वो कैलकुलेशन तो हो गई टोटली गलत। इस एयरपोर्ट को इन टोटल जमीन से 65 फीट तक ऊपर उठाया गया था। इन 65 फीट में से 34 फीट तक तो एयरपोर्ट धंस गया एयरपोर्ट के इफ्तिताह से भी पहले। ये सब कुछ देखते हुए इंजीनियर्स की टीम ने एक और कैलकुलेशन की। इस मर्तबा उन लोगों का कहना यह था कि अगले 50 सालों में एयरपोर्ट जमीन में मजीद धंसेगा, लेकिन इवेंचुअली 13 फीट जमीन से ऊपर आकर ये एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद ये मजीद नहीं धंसने वाला। एयरपोर्ट को सैलाब के पानी से बचाने के लिए 13 फीट की हाइट मिनिमम बेंचमार्क था। अनफॉर्चुनेटली जापानीज इंजीनियर्स की ये एस्टिमेशन और ये अंदाजा भी बिल्कुल गलत साबित हुआ। जो चीज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 सालों के बाद होगी, इस एयरपोर्ट के लिए वो चीज 10 सालों बाद ही हो गई। अपने इफ्तिताह के बाद 10 सालों के अंदर अंदर ये
एयरपोर्ट मजीद 52 फीट जमीन में धंस गया। अब करंट सूरत हाल ये है कि ये एयरपोर्ट डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके जमीन में धंसता चला जा रहा है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि साल 2056 तक ये एयरपोर्ट 13 फीट मजीद और धंसेगा और ये एयरपोर्ट और समुद्र के पानी का लेवल एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। अब इस एयरपोर्ट को पानी में मुकम्मल तौर पर डूबने से बचाने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि पहले इस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मौजूद सी वॉल को मजीद ऊंचा किया जा रहा है। सिर्फ इस सी वॉल के ऊपर अब तक जापान की हुकूमत के 150 मिलियन डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा इस एयरपोर्ट की बेसमेंट में स्पेशल किस्म के हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए हैं। ये हाइड्रोलिक जैक्स इस पूरे के पूरे एयरपोर्ट को 1.5 यानी कि 1.5 इंच ऊपर करते हैं हर 2 साल बाद। कंसाई एयरपोर्ट की पूरी फाउंडेशन हर 2 सालों बाद 1.5 इंच ऊपर कर दी जाती है इन हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से। अब इस 1.5 इंच के फर्क से इस एयरपोर्ट के पानी में मुकम्मल तौर पर डूबने का खतरा तो कम नहीं हो रहा, लेकिन इस खतरे को अवॉइड किया जा रहा है और इसमें डिले लाया जा रहा है थैंक्स टू दीज हाइड्रोलिक जैक। इस वक्त इस एयरपोर्ट को बचाने के लिए जापान की हुकूमत हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है। इन पैसों को खर्च करने के पीछे सबसे मेजर रीजन ये है कि एक तो एयरपोर्ट को किसी न किसी तरीके से बचा लिया जाए, दूसरा टाइम या वक्त गेन किया जाए, वो वक्त जिसमें जापान की हुकूमत कंसाई के सूबे में कोई ऐसी जगह तलाश कर ले जहां पर वो इस एयरपोर्ट का मुतबादिल एयरपोर्ट खड़ा कर सके। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि साल 2018 में ओसाका बे एक इंतहाई शदीद किस्म के टाइफून का शिकार हुआ। ये समुद्री तूफान इतना खतरनाक, इतना शिद्दत वाला था कि इसने 10 घंटों के लिए समुद्र के पानी को राइज कर दिया, उसका लेवल इंक्रीज कर दिया। नतीजा क्या हुआ? समुद्र का पानी एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गया, कंसाई एयरपोर्ट के रनवेज मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए और रनवेज के ऊपर खड़े हवाई जहाजों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। इस वाकये की वजह से इस एयरपोर्ट के तमाम तरह ऑपरेशंस को मुअत्तल भी करना पड़ा था। अब ये एयरपोर्ट आने वाले फ्यूचर या मुस्तकबिल में बच पाता है या नहीं, ये तो जापान की हुकूमत की एफर्ट्स के ऊपर ही मुनहसिर है। मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये एयरपोर्ट आइदर बचता है या नहीं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि जापान की हुकूमत ने, जापान की अवाम ने इस एयरपोर्ट के जरिए वो कर दिखाया है जो कि दुनिया की बाकी अक़वाम और दुनिया की बाकी हुकूमतें शायद करने का सोच भी ना सके। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन